अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ और ये रेसिपी जो है वो बहुत ही सिंपल है और जस्ट घर में जो यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं ये उससे बनने वाली है। और ये है मसाला भरे करेले। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स देखें कि मैंने सबसे पहले तो एक बॉल लेना है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड कर लेंगे। ये मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं और ये मैंने इसमें चिली ली है। ये मैं थोड़ी ही ऐड करूँगी, ये मैं बाद में बताऊँगी कि ये मैंने आप जो है वो क्यों ली है। मैंने तकरीबन 2 से 3 जो है वो सब्ज़ मिर्ची इसमें ऐड कर ली है। ये मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर इसमें ऐड कर लिया। ये मैं इसकी फिलिंग के लिए रेडी कर रही हूँ चीज़ें, करेले की फिलिंग के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने थोड़े से धनिया के पत्ते ले लिए हैं और ये मैंने सारा जो है इसमें 2 नॉर्मल साइज़ की मैंने इसमें प्याज जो है वो कट करके डाल दिया, ठीक है। और ये मैंने अभी सब्ज़ मिर्चें बचाई हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों बचाई हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना कलरफुल सा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो अब देखेंगे मज़ीद इसमें हम लोग स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये मैंने 2 चम्मच भर के चिली ली है, रेड मिर्च जो होती है, कश्मीरी मिर्च भी ऐसे बोलते हैं। और ये है गरम मसाला 1 चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है, और 1 चम्मच जो है वो भर के धड़ा मिर्च है, 1 चम्मच जो है वो मैंने नमक लिया है और 1 चम्मच जो है वो मैंने चाट का मसाला लिया। तो अब हम ये सारा कुछ ऐड करेंगे, लेकिन ये मैं ये वाला स्पाइस जो है वो कम करूँगी थोड़ा, तो ये मैं बाद में ऐड करूँगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं हाफ़ ऐड करूँगी, ठीक है। तो मैं बाद में बताती हूँ कि ये मैंने इतना कम क्यों लिया। बाकी ये मैं इसके मसाला जो हमने भूनना है ये मैं उसके लिए रख रही हूँ बचा के। तो चलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसकी ये फिलिंग रेडी है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी है। इसमें कोई जो है वो नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो हम डेली रूटीन में घर में यूज़ करते हैं। और देखें ये आम हमारे घरों में ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन जस्ट आपने इसकी ये फिलिंग ऐसे रेडी करके तो बस आपने इसको करेलों में फिल कर लेना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही यमी बनती है और बिल्कुल क्विक रेसिपी है, 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाती है। देखिए अब मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। तो अब हम इसको फिलिंग के लिए जो है वो फिलिंग कर दें इसकी। और अब देखिए मैं इसमें 1 चम्मच भर के जो है वो अनारदाना भी ऐड करूँगी। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, तो ये भी आप डाल सकते हो। चलें अब इसको फिलिंग के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स देखेंगे मैंने पहले अपने जो करेले हैं वो साफ़ करके रख लिए हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको फिल करके बताती हूँ कि हम लोग इसकी जो फिलिंग है वो कैसे करेंगे ताकि ये बाइंडिंग जो है वो इसकी सही रहे और ये इसकी जो बाइंडिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाए। और घी में अक्सर लोग फ्राई करते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो है ये निकल जाती है ना, मसाला जो है वो ऑयल करते हैं वक्त ये निकल जाता है बाहर। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि ये हम कैसे किस तरीके से हम इसको धागा जो है वो लपेटेंगे ताकि इसकी फिलिंग जो है वो बाहर ना आने पाए। अच्छा, तो व्यूअर्स देखिए मैं इसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक सीज़र होनी चाहिए आपके पास और एक नलकी होनी चाहिए किसी भी कलर की, ठीक है। तो अब हम इसकी फिलिंग जो है वो रेडी करते हैं। जस्ट देखें अब इसको करेले को पकड़ोगे और अब इसके अंदर जो है वो फिलिंग कर देंगे, ठीक है। और फिलिंग आप इसमें उतनी ही करेंगे जितनी कि इसके अंदर अंदर रहे, ना कि आप इसको फुल ऊपर तक भर दोगे ताकि ये बाहर तक आ जाए, ठीक है। ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए आपकी। और ये ऐसे आप करते जाओगे, फिर एक ही दफ़ा हम इसको लपेट लेंगे। और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने इसको पील ऑफ किया, ऊपर से मैंने इसका जो छिलका था वो रिमूव किया अच्छे तरीके से। और अक्सर लोग जो है वो छिलका भी डाल लेते हैं, ये आप पे ऑप्शनल है कि आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, लेकिन ना डालना चाहो तो आप ना डालो, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अक्सर लोगों को छिलका वो जो है वो पसंद होता है, लेकिन अक्सर लोग जो है वो इसे लाइक नहीं करते, कहते हैं कि जी ये कड़वा बनता है। तो मैंने इसको क्या किया था, सबसे पहले मैंने इसके छिलके उतारे थे करेले के और उसके बाद मैंने इसको नमक लगा के 2 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको वॉश किया, वॉश करके मैंने इसको स्टेन कर लिया और ये फिर ड्राई हो गए। तो उसके बाद मैं अब इसको यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, जस्ट आप इसको फ्राई करोगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और मुझे आप फीडबैक दीजिएगा, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को और मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप
जो है वो किस चीज़ को लाइक करते हैं, आपको ये रेसिपी पसंद आई है या नहीं आई, मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको नेक्स्ट कौन सी रेसिपी की ज़रूरत है, फिर मैं आपके लिए वही चीज़ बनाऊँगी। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, तो अब हम ये सारी फिलिंग ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो ठीक है, मैं फिर ये फिलिंग कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, तो व्यूअर्स देखें कि मेरे ये जो करेले हैं वो रेडी हो चुके हैं। ठीक है, ये मैंने सारी फिलिंग कर ली है। अब मैं इसको जो है वो बाद में इसको बाइंड करती हूँ, लेकिन अब मैं इसकी मसाले के लिए जो है वो फिलिंग तैयार कर लेती हूँ, जो हमने मसाला भूनना है इसका। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें ये प्याज है, इसको मैंने क्रश कर दिया था, इसको मैंने पीस दिया था अच्छे तरीके से, ताकि मुझे जो है वो मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये क्या करोगे आप, ये सारा आप इसमें डाल दोगे। बल्कि मैं इसको आपको थोड़ी सी फिलिंग करके बता देती हूँ, बाकी हम मज़ीद फिर ऐसे ही रेडी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये देखें, ये मैंने इसमें डाला, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए, उसके बाद ये जो मैंने इसमें ग्रीन चिली थी वो मैंने सारी ऐड कर दी, जो मैंने आपको कहा था कि मैंने बचाई हुई है इसके लिए। ये मैं अब इसका मसाला भूनूंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इकट्ठी कर लेंगे, ये हम पैन में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, अभी तो सिर्फ मैं आपको मिक्स करना ही बता रही हूँ। उसके बाद ये जो मैंने जो रेड चिली थी वो मैंने बचा के रखी हुई थी, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। उसके बाद ये मैंने सारी स्पाइसेस जो हैं वो इकट्ठे लिए हैं, इसमें नमक भी है, ज़ीरा भी है, गरम मसाला भी है और चाट का मसाला भी है, तो मैं ये भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नमक आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करोगे, अगर आपको लग रहा है कि कम है तो आप उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा यूज़ कर लोगे। अच्छा, तो व्यूअर्स देखें कि मैंने ये कढ़ाई ले ली है एक, वो इस वजह से मैंने ली है कि ये मेरा जो बॉल था वो छोटा पड़ रहा था मुझे, तो इस वजह से मैंने ये कढ़ाई ले लिया और उसके अंदर मैंने ये नमक भी ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने इसमें भर के जो है वो नमक डाला है, और बाकी इसमें टमाटर ऐड किए थे, मैंने आपको बताया था, ग्रीन चिली ऐड की थी, और साथ में मैंने इसमें रेड जो थी वो रेड मिर्चें यूज़ की थी, ज़ीरा यूज़ किया था, और इसमें गरम मसाला यूज़ किया था, चाट का मसाला यूज़ किया था, और इसमें मैं अब अनारदाना भी डालूँगी। वही इंग्रेडिएंट्स जो हमने भरते हुए फिलिंग की है इसकी, वही आप इसके अंदर ऐड करोगे, और ये सारा आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, तो व्यूअर्स देखेंगे अभी हमने जो है वो इसको अच्छे तरीके से इसको डाल के, तो आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, और अब आप क्या करोगे कि इसके नीचे आंच ला दोगे और इसको आप भूनोगे। और एक साइड पे जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो इसकी फिलिंग है, इसको मैंने फिलिंग इसकी डाल ली है करेलों की, तो इसको हम लोग बाइंड कर लेंगे। तो ठहरें, अब मैं दिखाती हूँ आपको जी। तो ये देखेंगे, अब हम इसको धागे से जो है वो इसको रैप करेंगे, और इस तरीके से आप करोगे कि ये आपकी जो बाइंडिंग है वो खुले नहीं, और ये बिल्कुल भी आपका जो मसाला है वो घी के अंदर ना जाए, और ये जले भी नहीं। तो ये देखिए, इसको ऐसे आप करके इसके ऊपर से आप गिरा दे दोगे इसको, और इसको ऊपर से आप इस सीजर से ऐसे काट लेंगे, और ये सारे करेलों को ऐसे ही आप रख दोगे। और इसको आपने थोड़ा दबा दबा के ही भरना है, ताकि खुलने ना पाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी समझ आ रही होगी, जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रही हूँ। आप इसको दबा के ही भरोगे, आप इसको ढीला ढीला जो है वो नहीं भरे हुए। अच्छा, तो व्यूअर्स देखें कि अभी मैंने इसके नीचे जो है वो आंच चला दी है मसाले के नीचे, और अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। ये सारा मैंने मसाला इसके अंदर डाल दिया, इसमें मैंने नमक, मिर्चें और चिली सॉस कह रही हूँ, इसमें मैंने जो है वो धड़ा मिर्च, ज़ीरा और गरम मसाला, मैंने सारा कुछ इसमें ऐड कर दिया है।
अब आप इसमें साथ ही जो है वो ऑयल भी ऐड करोगे। इसमें मैंने जो है ये 1 प्याली मैंने इसमें ऑयल ऐड किया। तो अब आप इसको अच्छे तरीके से पकने दोगे। और इसके ऊपर जो है वो कवर कर देंगे इसको। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब मैं एक पैन ले लूँगी, पैन में हम लोग करेलों को फ्राई करेंगे। और मैं अब एक पैन लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ जी। अच्छा तो व्यूअर्स देखेंगे मैंने इसमें जो है वो ऑयल डाल दिया और इसको हम लोग शैलो फ्राई करेंगे। इसको हम लोग जो है वो डीप फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ शैलो फ्राई करेंगे। इसको कलर लेके आएंगे ब्राउन। व्यूअर्स ये हमारे सिर्फ आप 4 से 5 मिनट रखिए तो जो है वो चलो फ्राई हो जाएगी। तो उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे। अभी ये हो रहे हैं, अभी इसे 1 मिनट 1 से 1.5 मिनट इसे एक साइड से पकाएंगे और दूसरी साइड 1 से 1.5 मिनट जो है दूसरी साइड से पकाएंगे। और फिर हम इसे जो है वो निकाल लेंगे 1 से 2 मिनट के बाद, ठीक है। और इस दौर में आपको मसाला दिखाती हूँ, हमने साइड में मसाला रखा होगा तो वो भी दिखाती हूँ कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो व्यूअर्स देखिए जो हमने मसाला बनाया था इसका, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। उसको मैं तकरीबन आधा घंटा जो है वो वही मसाला जो मैंने बनाया था तो उसको मैंने इकट्ठे ही रखा था हर चीज़ डाल के। और उसके बाद सिर्फ मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड की। और अब ये तकरीबन कम्प्लीट है मेरा मसाला जो है इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसको मैं तकरीबन आधा घंटे के लिए रख दिया था तो ये आधे घंटे में बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है। चलें अब हम इसमें कुछ करेले जो हैं वो भी सर्व कर लेते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स देखें कि मैंने ये डिश आउट कर ली है और देखिए कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है करेलों की। ये मसाला भरा करेले मैंने बनाए थे आपके लिए और उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और मुझे